पे। हाँ जी सर। और छोटा ही है ये, क्योंकि ये छोटा ही रहेगा सेशन, क्योंकि एसएमसी के बारे में हम पहले से ही काफी कुछ जानते हैं। तो अभी ट्रेनिंग भी हुई थी एसएमसी की स्कूल में। हाँ जी सर, सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है। जी हाँ जी, जी। गुड आफ्टरनून 10 सभी को। सर 10 मिनट के इन शॉर्ट बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिनको एसएमसी का नहीं पता हमारे, उनको जी बताएंगे। एसएमसी क्या है? स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी है, जिसमें हमारे जो पेरेंट्स मेंबर होते हैं, और इसमें एक लिमिट होती है मेंबर्स के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हमारे मैक्सिमम जो जहां तक 250 तक बच्चे, 150 तक बच्चे हैं, वहां पे हमारे 12 मेंबर होते हैं। और जहां हमारे 300 तक होते हैं, वहाँ 16। और जहाँ 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ हमारे 20 तक मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे 75% जो होते हैं पेरेंट्स मेंबर होते हैं। सर आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी। तो इसमें 75% जो मेंबर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं, और जिसमें हमारी ज्यादातर मेंबर्स होते हैं, 50% मेंबर्स हमारी लेडीज होती हैं। लेडीज का मेंबर होने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं, ठीक है ना, वो अपने कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी होता है स्कूल में, वो सिर्फ अपनी मदर को बताते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, टीचर अप्रिशिएट करती है, शाबाशी देती है, तो उसके बारे में बच्चे अपनी मदर को भी बताते हैं कि मुझे टीचर ने ऐसा बोला, तारीफ किया है, या डांटा है, कुछ भी है। तो इसलिए हमारे हैं, तो 50% हमारे मेंबर्स लेडीज होती हैं। इसमें एक टीचर मेंबर होता है, स्कूल का टीचर। और एक हमारा गांव का पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो इसमें मेंबर होता है। और हमारे जो स्कूल में एमसी हैं या गांव के पंच सरपंच, वो भी इसके अंदर मेंबर होते हैं। स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बना रखी है, इसका मेन कारण क्या है कि जैसे स्कूल आपके गांव का स्कूल है, ठीक है ना, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वो टीचर्स की हेल्प करें, कि स्कूल हेड की हेल्प करें कि स्कूल में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जो हमारे एसएमसी मेंबर्स हैं, वो हमारे एक कोऑर्डिनेट करने के लिए, स्कूल हेड को कोऑर्डिनेट करने के लिए इंक्लूड किया गया है, ताकि वो स्कूल में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, कहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उसमें साथ दें। लेकिन इसमें ये बताना चाहूंगी, स्कूल सेफ्टी में इनकी क्या जरूरत पड़ी है एसएमसी मेंबर्स की। जितनी ग्रांट्स हमारे पास स्कूल में आ रही हैं, तो उसमें आपके एसएमसी मेंबर की पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे आपके जो कोई भी ऊपर से कोई भी ग्रांट आती है, उसमें जो एसएमसी का प्रधान होता है, उसके साइन होते हैं चेक के ऊपर। जो किसी भी तरह की पेमेंट की जाती है, स्कूल हेड और स्कूल का प्रधान, इन दो के साइन के साथ ही हमारी पेमेंट की जाती है। तो इनको क्यों बनाया गया मेंबर, कि जब भी हम कोई चीज लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, कुछ भी, अब टीचर्स को बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, वो वहाँ के रेजिडेंशियल लोग होते हैं, उनको उस एरिया की नॉलेज होती है जहाँ वो रह रहे होते हैं। वो स्कूल हेड को हर तरह की कोऑपरेट कर सकते हैं, कि कौन से, जैसे कंस्ट्रक्शन में ही, ये क्या सामान कहाँ से मिलेगा, किस रेट में मिलेगा, क्या कैसी क्वालिटी का मिलेगा, इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। और ये एसएमसी की जो मेन रोल इसके अंदर एक देखा जा रहा है, जो इस टाइम भी हम देख रहे हैं, हमारा भी थोड़े दिन पहले आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे हुआ था, ठीक है ना। उस सर्वे में भी एसएमसी मेंबर ने पूरी हेल्प करनी है, कि उन्होंने देखना है कि हमारे गांव में या जहां हम रह रहे हैं, कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं। अब कई टीचर्स हमारे ये हैं, उनको ये नहीं पता कि आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट होते कौन है। ओओएससी, ओओएससी का मतलब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो बच्चा है जो कभी भी स्कूल में नहीं गया, ठीक है ना, मतलब उसने कभी भी स्कूल में एडमिशन ली ही नहीं है। ड्रॉप आउट बच्चा वो है जिसने स्कूल में एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन वो किसी वजह से, कुछ फैमिली प्रॉब्लम होगी, कुछ गरीबी होगी, या कुछ घर में कुछ इंसिडेंट हो गया, कि बच्चा स्कूल छोड़ देता है किसी भी क्लास से। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने चौथी तक पढ़ाई की है, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया, वो कभी स्कूल नहीं गया, वो हमारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं। तो जो हमारे एसएमसी मेंबर्स हैं, वो इन बच्चों को स्कूल में लेके आएंगे, एडमिशन करवाएंगे, और टीचर की हेल्प करेंगे कि ये बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हैं, या ये बच्चे हमारे जो ऐसे कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो ये बच्चे स्कूल में एडमिशन के लिए स्कूल हेड की हेल्प करेंगे। और अगर वो पेरेंट्स नहीं भेजते बच्चे को स्कूल में, ठीक है ना, तो वो उनके घर जाएंगे मेंबर्स, तो पेरेंट्स को इंकरेज करने के लिए कि अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ, क्योंकि ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, और इनका ध्यान हम सबने मिलजुल के रखना है। और इस तरह का स्कूल सेफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्कूल सेफ्टी में क्या रोल है, जैसे अभी कोई ग्रांट आ रही है, ठीक है ना, वो देखेंगे कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए। स्कूल ग्रांट आई है, स्कूल ग्रांट में टीचर की हेल्प कर सकते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल कि रिपेयर के लिए पैसे की कहाँ खर्च करना है, कि आपने स्कूल हेड ने अपने मेज कुर्सियां ठीक करनी है, या क्या आपका पंखा खराब हो रहा है, ठीक है ना, पंखे की हुक ठीक है, बंदी हुई है कि नहीं है, ऐसा ना पंखा बच्चों के ऊपर गिर जाए और बेंच से टकरा गया और उसका चोट लग गई, ठीक है ना। इस चीज में हमें बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखना है। हमारे स्कूल में टॉयलेट्स बने हुए हैं,
मतलब कि हमारे हरियाणा गवर्नमेंट को, हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, सबने सर्टिफिकेट इश्यू कर रखे हैं कि हमारे स्कूल में 100% स्कूल में टॉयलेट्स हैं। टॉयलेट्स तो है स्कूल में, लेकिन हमने ये चीज देखनी है कि जो टॉयलेट है क्या उनके अंदर से कुंडी बंद हो रही है। ठीक है ना, इस चीज का हमने सेफ्टी का ध्यान रखना, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि जहाँ गर्ल्स में टॉयलेट्स में जा रही क्या उसकी जो कुंडी है वो बंद होती है कि नहीं है, और जो उसके टॉयलेट जाने का रास्ता वो साफ है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि बारिश के दिनों में काई जम जाती है, काई जमने की वजह से क्या होता है, बच्चे स्लिप कर जाते हैं, बच्चे के टीचर भी स्लिप कर सकते हैं, किसी को भी चोट लग सकती है। तो इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है, जो हमारे टॉयलेट आने जाने का रास्ता है वो भी हमारा ठीक होना चाहिए। ऐसा ना, एक चीज ये भी हमारे एसएमसी मेंबर, हमारे स्कूल हेड ध्यान रखेंगे। अब स्कूल की एंट्री ठीक हो रही, मतलब कि स्कूल में एंटर होने की जगह ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। अब खुड्डा कलां स्कूल का नाम सुना है सबने, वहां पे बारिश की वजह से कितना पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है ना, वो स्कूल पूरा का पूरा झील ही बन गया, सारे में पानी है। तो अब तो खैर कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, चलो बच्चे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल टाइम में भी ऐसा, जब बच्चे स्कूल में आते हैं उस टाइम भी कई बार ऐसा हो सकता है कि स्कूल में पानी भर जाए। तो इस चीज का ध्यान सभी एसएमसी मेंबर्स ने, स्कूल टीचर, स्कूल हेड ने रखना है कि बच्चे स्कूल में आराम से आ सके। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए स्कूल में एंटर करने का। एक चीज हमारे एसएमसी मेंबर, मैंने सुबह भी बताया था क्या ध्यान रखना है बच्चों की सेफ्टी के ऊपर। जो मैंने सुबह बताया था ना, ड्रग अब्यूजमेंट का बताया था, उसमें भी हमारे स्कूल हेड, हमारे टीचर्स और हमारे एसएमसी मेंबर्स इसमें भी हमारी पूरी हेल्प कर सकते हैं, और एसएमसी मेंबर ने हेल्प करनी भी है कि ये देखना है कि हमारे घर के आसपास बच्चे क्या प्रॉपर स्कूल में आ रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं नशा कर रहा हो। ठीक है ना, हो सकता है कि जो मेंबर्स हमारे स्कूल में आ रहे हैं उनके बच्चे डेली स्कूल आ रहे हो, लेकिन उनके पड़ोसी का बच्चा है वो स्कूल में नहीं आ रहा है, वो हो सकता है वहां कोई नशा कर रहा हो। इस चीज का ध्यान रखना है, उसको देख के कि हमारा बच्चा भी खराब ना हो जाए। ठीक है ना, तो इस चीज का हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो ड्रग एब्यूजमेंट का है, इसमें हमने नशा मुक्ति कैसे रोकनी है, अपने स्कूल के आसपास कैसे रोकनी है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे स्कूल के आसपास कोई नशा बेच रहा है, तो इस चीज का ध्यान भी हमारे एसएमसी मेंबर रखेंगे। थर्डली, हमारी से कमेटी बना रखी है, कंस्ट्रक्शन कमेटी बना रखी है एसएमसी, जो हमारी ग्रांट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ स्कूल कंस्ट्रक्शन कमेटी बनी है। ठीक है, उसमें भी क्या है, हमारे जो मेंबर्स है वो ध्यान रखते हैं कि जो स्कूल में कंस्ट्रक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है। ठीक है, और कहाँ कमरा बनाना है, खाली जगह कहाँ कमरा बनाना है, कहाँ ठीक रहेगा, टॉयलेट हमने कहाँ बनानी है, किचन हमने कहाँ बनानी है। इस चीज का भी हम सबने ध्यान देना है, एसएमसी मेंबर्स ने इसके अंदर पूरे का पूरा ध्यान देना है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, अब कई स्कूलों में टीचर्स की कमी है। ठीक है ना, और तो कई बार क्या होता है कि जो स्कूल हेड है, ठीक है, वो गांव के पंच सरपंच की हेल्प से स्कूल में टीचर अपॉइंट कर लेते हैं। तो इस चीज में हमने ये ध्यान रखना है कि टीचर तो अपॉइंट कर लिया, लेकिन उस टीचर के बारे में हमने पूरी जानकारी रखनी है, वो जो टीचर रखा है हमने वो कैसा है। ठीक है, उसका करेक्टर कैसा है, और उसकी बैकग्राउंड कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसी है। एक कोई अभी हमारी एसएमसी ट्रेनिंग में हमें बताया गया था, एक स्कूल में ऐसा हुआ, जीन साइड में एक स्कूल था, वहां पे स्कूल हेड ने एक टीचर अपॉइंट कर लिया। ठीक है ना, लेकिन वो जो टीचर अपॉइंट किया गया, उसने स्कूल में ही कुछ ऐसा गलत काम कर दिया लड़कियों के साथ, जिसकी वजह से वो टीचर को निकालना पड़ा। एक केस ऐसा है था उसके अंदर कि एक टीचर खुद ना आके, अब जैसे मैं कई बार देखती हूँ स्कूलों में मिड डे मील वर्कर है, ठीक है ना, वो कई बार खुद नहीं आते, अपनी जगह किसी दूसरे दूसरे को भेज देते हैं। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है, जो दूसरा पर्सन आ रहा है स्कूल में वो कैसा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या वो स्कूल में काम करने योग्य है या नहीं है। ऐसा ना हो कुछ ऐसी वो कार्रवाई कर दे जिससे बच्चों के हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। इस चीज का ध्यान रखना है। जीन में एक टीचर लंबी छुट्टी में था। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है। यस जी मैम। जी जी मैम, ठीक हाँ, है। यस मैम। एक्चुअली मैं इसको पूरी स्पीड से कर रही हूँ, टाइम कम है, मटेरियल हमारे पास शेयर करने में काफी कुछ है। इन शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी मैं, ठीक है ना। जी जी तो एक टीचर ने क्या किया, वो लंबी टीचर पे जो टीचर था वो लंबी छुट्टी में था, तो उसने क्या किया, अपनी जगह स्कूल में कोई दूसरा टीचर रख दिया। तो वो जो टीचर था उसने कुछ लड़कियों के साथ गलत काम किया। ठीक है ना, रेप केस वगैरह वहां पे हुए हैं। जब लड़कियों ने वो प्रॉब्लम प्रिंसिपल के आगे बताई है, तो उस टीचर को सस्पेंड किया गया जिसने अपनी जगह दूसरा टीचर वहां लगाया था। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, पहली बात तो जो टीचर लंबी छुट्टी में जा रहे हैं अपनी जगह को टीचर अपॉइंट ना करें। ठीक है ना, इस चीज का सभी स्कूल हेड भी इस चीज का ध्यान रखें। तो एक सभी स्कूल्स में
ध्यान रखें, कंप्लेंट बॉक्स सब स्कूल में लगा होना चाहिए, सुझाव पेटी, ताकि उसके अंदर क्या है, ये एसएमसी मेंबर भी ध्यान रखे कि जो स्कूलों में कुछ लड़कियों को, कुछ लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है, स्कूल में किसी तरह को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो एक कंप्लेंट बॉक्स है वो महीने में या 15 दिन में एक बार जरूर खुलना चाहिए। इस चीज का ध्यान भी, बच्चों की सेफ्टी को रखते हुए इस चीज का भी सभी ध्यान रखे, चाहे स्कूल हेड है और एसएमसी मेंबर्स जो भी है, टीचर्स एसएमसी मेंबर है, वो इस चीज का जरूर ध्यान रखे बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए। और इसके अलावा हमारी ट्रांजिशन रेट भी देखनी है कि क्या हमारे बच्चे 5वीं क्लास से 6ठी में जा रहे हैं, क्या सभी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं बच्चे बीच में 5वीं से 6ठी में एडमिशन नहीं ले रहे। इस चीज के ऊपर भी हम सबने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और आपने जितनी भी एक्टिविटी स्कूल के अंदर चल रही हैं, एसएमसी मेंबर्स ने क्या करना है, स्कूल में आके वो एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए। सभी हेड ध्यान रखें, महीने के हर चौथे शनिवार को एसएमसी मीटिंग जरूर कंडक्ट कराएं। और ऐसा ना हो कि जो रजिस्टर है वो एसएमसी रजिस्टर एसएमसी मेंबर्स के घर पे ना जाए। तो मैं जैसे स्कूल्स में जा रही हूँ, मैं कई बार स्कूल में देख रही हूँ कि एसएमसी रजिस्टर कई कई महीनों से मेंटेन नहीं हुआ। तो प्लीज सभी हेड से रिक्वेस्ट है, वो हर महीने एसएमसी की एक मीटिंग करवाएं और उसमें अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखें, जो जो एक्टिविटीज आपने कंडक्ट करवाई है उसके बाद पूरी डिटेल हो। और एक चीज ध्यान रखें, एसएमसी मेंबर मीटिंग में जरूर आए, फिर रजिस्टर किसी के घर में ना जाए। ये कंप्लेंट जो है कि एसएमसी मेंबर्स के थ्रू वो हायर अथॉरिटीज के पास भी की गई है, कि जसमेर सर बताया था उस मीटिंग में हाँ जी। कि एसएमसी रजिस्टर जो बच्चे घर में जा रहे हैं, इस चीज के जी बारे में कंप्लेंट्स भी गई हैं, कई एसएमसी मेंबर्स ने हमारे हायर अथॉरिटीज को भी कंप्लेंट की है। तो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखें सभी एसएम स्कूल हेड्स। सर इन शॉर्ट तो सही बताते हुए टाइम होने वाला है, सभी अपना फीडबैक पर फॉर्म भर दें, जी। तो रह जाएगा वो मिड डे मील के साथ, हम मंडे को डिस्क्राइब कर देंगे सारा। चलिए, वी ओपन द सेशन फॉर फीडबैक फॉर 5 minutes. Anybody who would like to say something are welcome. जी। आज की मीटिंग की आखिरी 5 मिनट। जैसे कोई भी स्कूल हेड टीचर कोई भी अपने इसके बारे में आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, ठीक है, इसके बारे में कुछ अपने सुजेशन देना चाहता है कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए या कैसे, वो आप बोल सकते हैं 5 मिनट के लिए। जी। आप कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, क्वेरी भी कर सकते हैं किसी भी तरह की। संगीता जी कुछ बोलेंगी? ट्राई कर रहे हैं। चलिए, अभी हम सोमवार को फिर मिलेंगे। यही शेड्यूल रहेगा, 9:25 पर ज्वाइन करेंगे और बीच बीच में रीज्वाइन करते रहेंगे। एक जी सेकंड के लिए जिसमें जी सर। जिन्होंने अपना फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है वो सभी अपना फीडबैक फॉर्म भरते हैं। बिना फीडबैक फॉर्म भरे लेफ्ट नहीं करना है मीटिंग से, क्योंकि ये कंपलसरी है सभी के लिए। तो सभी अपना अपना फीडबैक फॉर्म भरें। और इस तरह की जो ये मीटिंग आज हम कर रहे हैं उसका मेन पर्पस यही होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज जो बच्चों को चाहे फिजिकली मेंटली, ठीक है ना, जो उनके लिए हैजार्डस हो सकती है किसी भी तरीके से, तो उन चीजों के बारे में ही एक तरह की अपडेशन है ये, कि कैसे हम उनको एक तरह से सेफ गार्ड कर सकते हैं, कैसे उनको सुरक्षित माहौल प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें इस मीटिंग का एक तरह से एजेंडा है कि वो आप सब तक पहुंचे और आप उन सब चीजों को एक तरह से अपने अपने विद्यालयों में इम्प्लीमेंट करें। देखें कि भी कहाँ, जैसे बिल्डिंग है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि तारें वारें ऐसे लटक रही हैं, किसी बच्चे को करंट लग सकता है। तो वो सारी चीजें आपने देखनी है। तो एक दिन का और समय है इसमें, इसके लिए फिर परसों आपसे पुनः मुलाकात होगी। जिन लोगों ने फीडबैक फॉर्म भर लिया है वो लेफ्ट कर सकते हैं, बाकी जिन्होंने नहीं भरा है वो अभी बने रहेंगे जसमेर जी के साथ। जी ठीक है जी, ओके। जी। थैंक यू हाँ ऑल फॉर बीइंग विद अस फॉर टाइम, क्योंकि स्क्रीन पे इस तरह की मीटिंग्स जो है अटेंड करना थोड़ा सा अलग एक एक्सपीरियंस है, थोड़ा इजी नहीं होता है।
एक ऑफलाइन मीटिंग और ऑनलाइन मीटिंग। मैं मानता हूँ कि ऑफलाइन मीटिंग जो है वो बेहतर होती है, लेकिन जिस तरह की डायरेक्शन हैं हमने काफी कोशिश की हायर अथॉरिटीज से कांटेक्ट करके कि ऑफलाइन हो, लेकिन ऑफलाइन अलाउ नहीं किया गया। तो सभी का धन्यवाद कोऑपरेशन के लिए, सहयोग के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। जी अभी ये जिसका रहता है फीडबैक भर लो 5 मिनट, नहीं तो फिर हाँ वो जी ये जी जूम के रहते ही रहता है, फिर चैट बॉक्स खत्म हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल 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 सही। अंजलि मैडम को भी अंजलि मैडम धन्यवाद। अगर सुन पा रहे हैं तो शेयर कर दें लिस्ट फाइनल फीडबैक फॉर्म जी वाली सर। प्लीज। जी हाँ जी सर। ये भी चैट बॉक्स पे कर दो जिसका। सर हम ठीक है अंजलि मैडम का भी बहुत थैंकफुल हाँ वी आर रहेंगे, थैंकफुल टू उन्होंने अंजलि अभी मैडम। अभी उनका अभी फॉर्म मैडम बनाया बने थैंक यू हुए हैं सर। अपने साथ और ऑफिशियली मीटिंग के अंदर। जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम। वाह जी वाह। हाँ, आज तो फिर काफी विटामिन है, काफी विटामिन मिल गया, डी है। एक्चुअली जसमेर जी हम यहाँ ग्रुप में एक तरह से मीटिंग अटेंड कर रहे थे, हाँ बढ़िया सर। डायरेक्ट इन द सन एंड हाँ जी। काफी समय के बाद विटामिन डी की जो पूर्ति है वो हुई है। हाँ मीटिंग ये जी फोन पे ये सुविधा है सर, ये इसमें होस्टिंग में नहीं ऐसा कर सकते। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फोन तो घूमते फिरते चलते फिरते। जी सही बात। अंजलि मैडम बता पाएंगे कितने लोगों का फीडबैक फॉर्म भरा गया है? अंजलि मैडम। हाँ जी सर 68 हैं अभी। अभी अच्छा 68 हैं, इट मींस कम अभी से कम भी 12-13 लोग बचे हुए हैं। जी तो जी हेड्स सर। प्लीज चेक करें कि किनका पेंडिंग है, और जिनका भी पेंडिंग है वो फिर जसमेर सर से बात करेंगे जब भी उनको करना होगा। जी 10-12 लोग जो पेंडिंग हैं वो प्लीज भरें फीडबैक फॉर्म। अभी 28 लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, इट मींस इन्हीं में से होंगे वो। हाँ इन्हीं में से होंगे सर, भर रहे होंगे। हेड्स प्लीज चेक करें कि उनके स्कूल के किन टीचर्स ने फीडबैक फॉर्म अभी नहीं भरा है। प्लीज जल्दी करवाएं ताकि जसमेर जी कंप्लीट करें, तरह से क्लोज करें आज का ये जो चैप्टर था मीटिंग का। जी अमन अंजलि मैडम मैडम। अभी देखो हाँ इम्प्रूवमेंट है। एक अमन मैडम अभी आई हैं। ओके ज्वाइन हाँ कर बस वो फीडबैक के लिए था, जी बता दिया सर था उसको। 70 हो गए हैं। 70 हो गए हैं। 70 इट मींस जी सर। इन प्रोसेस है अभी सब भी कुछ। हाँ जी। हाँ ये जो रुके हुए हैं वो कर रहे होंगे। हाँ करवा लो 5 मिनट और